संपूर्ण महाभारत कथा और उसके अंतर्गत भीष्म पर्व और उसमें जम्बू खंड निर्माण पर्व। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके जय महाभारत का पाठ करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, मुने, कौरव, पांडव और सोमक वीरों तथा नाना देशों से आए हुए अन्य महामना नरेशों ने वहां किस प्रकार युद्ध किया? वैशंपायन जी कहते हैं, पृथ्वीपते, वीर कौरव, पांडव और सोमकों ने तपोभूमि कुरुक्षेत्र में जिस प्रकार युद्ध किया था उसे बताता हूं, सुनो। सोमकों सहित पांडव तथा कौरव दोनों महाबली थे। वे एक दूसरे को जीतने की आशा से कुरुक्षेत्र में उतरकर आमने सामने डटे हुए थे। वे सब के सब वेदाधन से संपन्न और युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे और संग्राम में विजय की आशा रखकर रणभूमि में बलपूर्वक एक दूसरे के सम्मुख खड़े थे। पांडवों के योद्धा लोग अपने अपने सैनिकों के सहित धृतराष्ट्र पुत्र की दुर्धर्ष सेना के सम्मुख जाकर पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख होकर ठहर गए थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने समस्त पंचक क्षेत्र से बाहर यथा योग्य सहस्त्रों शिविर बनवाए थे। समस्त पृथ्वी के सभी प्रदेश नवयुवकों से सूने हो रहे थे। उनमें केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए। सारी वसुधा घोड़े, हाथी, रथ और तरुण पुरुषों से हीन सी हो गई। नृपश्रेष्ठ, सूर्यदेव जम्बूद्वीप के जितने भूमंडल को अपनी किरणों से तपाते हैं, उतनी दूर की सेनाएं वहां युद्ध के लिए आ गई थी। वहां सभी वर्ण के लोग एक ही स्थान पर एकत्र थे। युद्ध भूमि का घेरा कई योजन लंबा था। उन सब लोगों ने वहां के अनेक प्रदेशों, नदियों, पर्वतों और वनों को सब ओर से घेर लिया था। नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने सेना और सवारियों सहित उन सब के लिए उत्तमोत्तम भोजन प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया था। रात के समय युधिष्ठिर ने उन सब के सोने के लिए नाना प्रकार की शैयाओं का भी प्रबंध कर दिया था। युद्ध काल उपस्थित होने पर कुरुनंदन युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों के पहचान के लिए उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत और आभूषण दे दिए थे, जिससे यह जान पड़े कि यह पांडव पक्ष का सैनिक है। कुंती पुत्र अर्जुन के ध्वज का अग्रभाग देखकर महामना दुर्योधन ने समस्त भूपालों के साथ पांडव सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूहरचना की। उसके मस्तक पर श्वेत छत्र तना हुआ था। वह 1000 हाथियों के बीच में अपने भाइयों से घिरा हुआ शोभा पाता था। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले पांचाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नतापूर्वक बड़े बड़े शंखों तथा मधुर ध्वनि करने वाले भेरियों को बजाने लगे। तदनंतर अपनी सेना को हर्ष और उल्लास में भरी हुई देख समस्त पांडवों के मन में बड़ा हर्ष हुआ तथा पराक्रमी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण भी संतुष्ट हुए। उस समय एक ही रथ पर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद मग्न होकर अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। पांचजन्य और देवदत्त दोनों शंखों की ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिक भय के मारे मलमूत्र त्याग करने लगे। जैसे गरजते हुए
सिंह की आवाज सुनकर दूसरे वन्य पशु भयभीत हो जाते हैं। उसी प्रकार उन दोनों का शंखनाद सुनकर कौरव सेना का उत्साह शिथिल पड़ गया। वह खिन्न सी हो गई थी। धरती से धूल उड़कर आकाश में छा गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। सेना की गर्द से सहसा आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य अस्त हो गए से जान पड़ते थे। उस समय वहां मेघ सब दिशाओं में समस्त सैनिकों पर मांस और रक्त की वर्षा करने लगे। वह एक अद्भुत सी बात हुई। तदनंतर वहां नीचे से बालू और कंकड़ खींचकर सब ओर बिखेरने वाले बवंडर की सी वायु उठी, जिसने सैकड़ों हजारों सैनिकों को घायल कर दिया। राजेंद्र, कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए अत्यंत हर्षोल्लास में भरी हुई दोनों पक्ष की सेनाएं दो विक्षुब्ध महासागरों के समान एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। दोनों सेनाओं का वह अद्भुत समागम प्रलयकाल आने पर परस्पर मिलने वाले दो समुद्रों के समान जान पड़ता था। कौरवों द्वारा संग्रह करके वहां लाए हुए उस सैन्य समूह के द्वारा सारी पृथ्वी नवयुवकों से सूनी सी हो रही थी। सर्वत्र केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए थे। सारी वसुधा घोड़े, हाथी, रथ और तरुण पुरुषों से हीन सी हो गई थी। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात कौरव, पांडव तथा सोमकों ने परस्पर मिलकर युद्ध के संबंध में कुछ नियम बनाए, युद्ध धर्म की मर्यादा स्थापित की। वे नियम इस प्रकार हैं। चालू युद्ध के बंद होने पर संध्या काल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। जो वाग युद्ध में प्रवृत्त हों, उनके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाए। जो सेना से बाहर निकल गए हों, उनका वध कदापि न किया जाए। भारत रथी को रथी से ही युद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार हाथी सवार के साथ हाथी सवार, घुड़सवार के साथ घुड़सवार तथा पैदल के साथ पैदल ही युद्ध करे। जिसमें जैसी योग्यता, इच्छा, उत्साह तथा बल हो, उसके अनुसार ही विपक्षी को बताकर उसे सावधान करके ही उसके ऊपर प्रहार किया जाए। जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो अथवा जो युद्ध से घबराया हुआ हो, उस पर प्रहार करना उचित नहीं। जो एक के साथ युद्ध में लगा हो, शरण में आया हो, पीठ दिखाकर भागा हो और जिसके अस्त्र शस्त्र और कवच कट गए हों, ऐसे मनुष्यों को कदापि न मारा जाए। घोड़ों की सेवा के लिए नियुक्त हुए सूतों, बोझ ढोने वाले, शस्त्र पहुंचाने वाले तथा भेरी और शंख बजाने वालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहार न करे। इस प्रकार नियम बनाकर कौरव, पांडव तथा सोमक एक दूसरे की ओर देखते हुए बड़े आश्चर्यचकित हुए। तदनंतर वे महामना पुरुष रत्न अपने अपने स्थान पर स्थित हो सैनिकों सहित प्रसन्नचित होकर हर्ष एवं उत्साह से भर गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पूर्व और पश्चिम दिशा में आमने सामने खड़ी हुई दोनों ओर की सेनाओं को देख भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान रखने वाले संपूर्ण वेदवेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के पितामह सत्यवती नंदन महर्षि भगवान व्यास, जो होने वाले भयंकर संग्राम के भावी परिणाम को प्रत्यक्ष देख रहे थे, विचित्र वीर नंदन राजा धृतराष्ट्र के पास आए। वे उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करते हुए शोकमग्न एवं आर्त हो रहे थे। व्यास जी ने उनसे एकांत में कहा, राजन, तुम्हारे पुत्रों
तथा अन्य राजाओं का मृत्यु काल आ पहुंचा है। वे संग्राम में एक दूसरे से भिड़कर मरने मारने को तैयार खड़े हैं। भारत वे काल के अधीन होकर जब नष्ट होने लगे, तब इसे काल का चक्कर समझकर मन में शोक न करना। राजन, यदि संग्राम भूमि में इन सब की अवस्था तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करूं। वत्स, फिर तुम यहां बैठे बैठे ही वहां होने वाले युद्ध का सारा दृश्य अपने नेत्रों से देखोगे। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मर्षि प्रवर, मुझे अपने कुटुंबी जनों का वध देखना अच्छा नहीं लगता, परंतु आपके प्रभाव से इस युद्ध का सारा वृतांत सुन सकूं, ऐसी कृपा आप अवश्य कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी ने देखा धृतराष्ट्र युद्ध का दृश्य देखना तो नहीं चाहता, परंतु उसका पूरा समाचार सुनना चाहता है। तब वर देने में समर्थ उन महर्षि ने संजय को वर देते हुए कहा, राजन, यह संजय आपको इस युद्ध का सब समाचार बताया करेगा। संपूर्ण संग्राम भूमि में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो इसके प्रत्यक्ष ना हो। राजन, संजय दिव्य दृष्टि से संपन्न होकर सर्वज्ञ हो जाएगा और तुम्हें युद्ध की बात बताएगा। कोई भी बात प्रकट हो या अप्रकट, दिन में हो या रात्रि में, अथवा वह मन में ही क्यों ना सोची गई हो, संजय सब कुछ जान लेगा। इसे कोई हथियार नहीं काट सकता, इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। गवलगण का पुत्र यह संजय इस युद्ध से जीवित बच जाएगा। भरत श्रेष्ठ, मैं इन समस्त कौरवों और पांडवों की कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करूंगा। तुम शोक न करो। नरश्रेष्ठ, ये दैव का विधान है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, अतः इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जहां धर्म है उसी पक्ष की विजय होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर कुरुकुल के पितामह भगवान व्यास पुनः धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, इस युद्ध में महान नरसंहार होगा, क्योंकि मुझे इस समय ऐसे ही भयदायक अपशकुन दिखाई देते हैं। बाज, गिद्ध, कौवे, कंक और बगुले वृक्षों के अग्रभाग पर आकर बैठते हुए अपना समूह एकत्र करते हैं। ये पक्षी अत्यंत आनंदित होकर युद्धस्थल को बहुत निकट से आकर देखते हैं। इससे सूचित होता है कि मांस भक्षी पशु पक्षी आदि प्राणी हाथियों और घोड़ों के मांस खाएंगे। भय की सूचना देने वाले कंक पक्षी कठोर स्वर में बोलते हुए सेना के बीच से होकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। भारत, मैं प्रातः और सायं दोनों संध्याओं के समय उदय और अस्त की बेला में सूर्यदेव को प्रतिदिन कबंधों से घिरा हुआ देखता हूं। संध्या के समय सूर्यदेव को तिरंगे घेरों ने सब ओर से घेर रखा था। उसमें श्वेत और लाल रंग के घेरे दोनों किनारों पर थे और मध्य भाग में काले रंग का घेरा दिखाई देता था। उन घेरों के साथ बिजलियां भी चमक रही थी। मुझे दिन और रात का समय ऐसा दिखाई दिया जिसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे जलते से जान पड़ते थे। दिन और रात में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता था। यह लक्षण भय लाने वाला होगा। कार्तिक की पूर्णिमा को कमल के समान नीलवर्ण के आकाश में चंद्रमा प्रभाहीन होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं हो पाता तथा उसकी कांति भी अग्नि के समान प्रतीत होती थी। इसका फल यह है कि परित के समान मोटी बाहुओं वाले
बहुत से शूरवीर नरेश और राजकुमार मारे जाकर पृथ्वी को आच्छादित करके रणभूमि में शयन करेंगे। सुअर अर्थात वराह और बिलाव दोनों आकाश में उछल उछल कर रात में लड़ते और भयानक गर्जना करते हैं। यह बात मुझे प्रतिदिन दिखाई देती है। देवताओं की मूर्तियां कांपती, हंसती, मुंह से खून उगलती, खिन्न होती और गिर पड़ती हैं। राजन, तुदुम्बियां बिना बजाए बज उठती हैं और क्षत्रियों के बड़े बड़े रथ बिना जोते ही चल पड़ते हैं। कोयल, शतपत्र, नीलकंठ, भास अर्थात चील, शुक, सारस तथा मयूर भयंकर बोली बोला करते हैं। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए सवार हाथ में ढाल तलवार लिए चित्कार कर रहे हैं। अरुणोदय के समय टिड्डियों के सैकड़ों दल सब ओर फैले दिखाई देते हैं। दोनों संध्याएं दिग्दाह से युक्त दिखाई देती हैं। भारत बादल, धूल और मांस की वर्षा करता है। राजन, जो अरुंधति तीनों लोकों में पतिव्रताओं की मुकुटमणि के रूप में प्रसिद्ध है, उन्होंने वशिष्ठ को अपने पीछे कर दिया है। महाराज, यह शनिश्चर नामक ग्रह रोहिणी को पीड़ा देता हुआ खड़ा है। चंद्रमा का चिन्ह मिट सा गया है। इससे सूचित होता है कि भविष्य में महान भय प्राप्त होगा। बिना बादल के ही आकाश में अत्यंत भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रोते हुए वाहनों की आंखों से आंसुओं की बूंदें गिर रही हैं। व्यास जी ने कहा, राजन, गायों के गर्भ से गधे उत्पन्न होते हैं। पुत्र माताओं के साथ रमन करते हैं। वन के वृक्ष बिना ऋतु के फूल और फल प्रकट करते हैं। गर्भवती स्त्रियां पुत्र को जन्म न देकर अपने गर्भ से भयंकर जीवों को पैदा करती हैं। मांसभक्षी पशु भी पक्षियों के साथ परस्पर मिलकर एक ही जगह आहार ग्रहण करते हैं। 3 सींग, 4 नेत्र, 5 पैर, 2 मूत्रेंद्रिय, 2 मस्तक, 2 पूंछ और अनेक दाढ़ों वाले अमंगलमय पशु जन्म लेते तथा मुंह फैलाकर अमंगल सूचक वाणी बोलते हैं। गरुड़ पक्षी के मस्तक पर शिखा और सींग है। उनके 3 पैर तथा 4 दाढ़ें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार अन्य जीव भी देखे जाते हैं। वेदवादी ब्राह्मणों की स्त्रियां तुम्हारे नगर में गरुड़ और मोर पैदा करती हैं। भूपाल घोड़ी गाय के बछड़े को जन्म देती है। कुतिया के पेट से सियार पैदा होता है। हाथी कुत्तों को जन्म देते हैं और तोते भी अशुभ सूचक बोली बोलते हैं। कुछ स्त्रियां एक ही साथ 4-4 या 5-5 कन्याएं उत्पन्न करती हैं। वे कन्याएं उत्पन्न होते ही नाचती, गाती तथा हंसती हैं। समस्त नीच जातियों के घरों में उत्पन्न हुए काने, कुबड़े आदि बालक भी महान भय की सूचना देते हुए जोर जोर से हंसते, गाते और नाचते हैं। ये सब काल से प्रेरित हो हाथों में हथियार लिए मूर्तियां लिखते और बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथ में डंडा लिए एक दूसरे पर धावा करते हैं और कृत्रिम नगर बनाकर परस्पर युद्ध की इच्छा रखते हुए उन नगरों को रौंदकर मिट्टी में मिला देते हैं। पद्म, उत्पल और कुमुद आदि जलीय पुष्प वृक्षों पर उत्पन्न होते हैं। चारों ओर भयंकर आंधी चल रही है। धूल का उड़ना शांत नहीं हो रहा। धरती बारंबार कांप रही है तथा राहु सूर्य के निकट जा रहा है। केतु चित्रा का अतिक्रमण करके स्वाति पर स्थित हो रहा है। उसकी विशेष रूप से कुरुवंश के विनाश पर ही दृष्टि है। राहु और केतु सदा एक दूसरे से 7वीं राशि पर
स्थित होते हैं, किंतु उस समय दोनों एक राशि पर आ गए थे, अतः महान अनिष्ट के सूचक थे। सूर्य तुला पर थे, उनके निकट राहु के आने का वर्णन पहले आ चुका है। फिर केतु के वहां पहुंचने से महान दुर्योग बन गया था। अत्यंत भयंकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्र पर आक्रमण करके वहीं स्थित हो रहा है। यह महान उपग्रह दोनों सेनाओं का घोर अमंगल करेगा। मंगल वक्र होकर मघा नक्षत्र पर स्थित है। बृहस्पति श्रवण नक्षत्र पर विराजमान है तथा सूर्यपुत्र शनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पर पहुंचकर उसे पीड़ा दे रहे हैं। शुक्र पूर्वा भाद्र पदा पर आरूढ़ हो प्रकाशित हो रहा है और सबोर घूम फिरकर परिधि नामक उपग्रह के साथ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र पर दृष्टि लगाए हुए है। केतु नामक उपग्रह धूमयुक्त अग्नि के समान प्रज्वलित हो इंद्र देवता संबंधी तेजस्वी ज्येष्ठा नक्षत्र पर जाकर स्थित है। चित्र और स्वाति के बीच में स्थित हुआ क्रूर ग्रह राहु सदा वक्री होकर रोहिणी तथा चंद्रमा और सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है तथा अत्यंत प्रज्वलित होकर ध्रुव की बाईं ओर जा रहा है, जो घोर अनिष्ट का सूचक है। अग्नि के समान कांतिमान मंगल ग्रह जिसकी स्थिति मघा नक्षत्र में बताई गई है, बार बार वक्र होकर ब्रह्म राशि बृहस्पति से युक्त नक्षत्र श्रवण को पूर्ण रूप से आवृत करके स्थित है। इसका प्रभाव खेती पर अनुकूल पड़ा है। पृथ्वी सब प्रकार के अनाज के पौधों से आच्छादित है। शस्य की मालाओं से अलंकृत है। जौ में 5-5 और जड़हन धान में 100-100 बालियां लग रही हैं, जो संपूर्ण जगत में माता के समान प्रधान मानी जाती है। यह समस्त संसार जिनके अधीन है, वे गौएं बछड़ों से पिन्हा जाने के बाद अपने थनों से खून बहाती हैं। योद्धाओं के धनुष से आग की लपटें निकल रही हैं। खड्ग अत्यंत प्रज्वलित हो उठे हैं, मानो संपूर्ण शस्त्र स्पष्ट रूप से यह देख रहा है कि संग्राम उपस्थित हो गया है। शस्त्रों की, जल की, कवचों की और ध्वजाओं की कांति अग्नि के समान लाल हो गई है। अतः निश्चय ही महान जन संघार होगा। राजन भरत नंदन, जब पांडवों के साथ कौरवों का हिंसात्मक संग्राम आरंभ हो जाएगा, उस समय धरती पर रक्त की नदियां बह चलेंगी। उनमें शोणितमय भंवरें उठेंगी तथा रथ की ध्वजाएं उन नदियों के ऊपर छोटी छोटी डोंगियों के समान सबोर व्याप्त दिखाई देंगी। चारों दिशाओं में पशु और पक्षी प्राणांतकारी अनर्थ का दर्शन कराते हुए भयंकर बोली बोल रहे हैं। उनके मुख प्रज्वलित दिखाई देते हैं और वे अपने शब्द से किसी महान भय की सूचना दे रहे हैं। रात में एक आंख, एक पांख और एक पैर का पक्षी आकाश में विचरता है और कुपित होकर भयंकर बोली बोलता है। उसकी बोली ऐसी जान पड़ती है मानो कोई रक्त वमन कर रहा हो। राजेंद्र, सभी शस्त्र इस समय जलते से प्रतीत होते हैं। उदार सप्त ऋषियों की प्रभा फीकी पड़ती देती है। वर्ष पर्यंत एक राशि पर रहने वाले 2 प्रकाशमान ग्रह बृहस्पति और शनिश्चर तिर्यक वेद के द्वारा विशाखा नक्षत्र के समीप आ गए हैं। इस पक्ष में तो तिथियों का क्षय होने के कारण एक ही दिन त्रयोदशी तिथि को बिना पर्व के ही राहु ने चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रस लिया है। अतः ग्रहणावस्था को प्राप्त वे दोनों ग्रह प्रजा का संहार चाहते हैं। चारों ओर धूल की वर्षा होने से संपूर्ण दिशाएं शोभाहीन हो गई हैं। उत्पात सूचक भयंकर मेघ रात में रक्त की वर्षा करते हैं। राजन, अपने तीक्ष्ण अर्थात क्रूरतापूर्ण कर्मों के द्वारा उपलक्षित होने वाला राहु
चित्रा और स्वाति के बीच में रहकर सर्वतो भद्र चक्र गत वेद के अनुसार कृतिका नक्षत्र को पीड़ा दे रहा है। बारंबार धूमकेतु का आश्रय लेकर प्रचंड आंधी उठती रहती है। वह महान युद्ध एवं विषम परिस्थिति पैदा करने वाली है। राजन, अश्विनी आदि नक्षत्रों को 3 भागों में बांटने पर जो 9 नक्षत्रों के 3 समुदाय होते हैं, वे क्रमशः अश्वति, गजपति तथा नरपति के छत्र कहलाते हैं। ये ही पापग्रह से आक्रांत होने पर क्षत्रियों का विनाश सूचित करने के कारण नक्षत्र नक्षत्र कहे गए हैं। इन तीनों अथवा संपूर्ण नक्षत्र नक्षत्रों में शीर्ष स्थान पर यदि पाप ग्रह से वेद हो तो वह ग्रह महान भय उत्पन्न करने वाला होता है। इस समय ऐसा ही कुयोग आ गया है। एक तिथि का क्षय होने पर 14वें दिन, तिथि क्षय न होने पर 15वें दिन और एक तिथि की वृद्धि होने पर 16वें दिन अमावस्या का होना तो पहले देखा गया है, परंतु इस पक्ष में तो 13वें दिन यह अमावस्या आ गई है। ऐसा पहले भी कभी हुआ है, इसका स्मरण मुझे नहीं। इस एक ही माह में 13 दिनों के भीतर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लग गए। इस प्रकार अप्रसिद्ध पर्व में ग्रहण लगने के कारण ये सूर्य और चंद्रमा प्रजा का विनाश करने वाले होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बड़े जोर से मांस की वर्षा हुई थी। उस समय राक्षसों का मुंह रक्त से भरा हुआ था। वे खून पीते, अघाते नहीं थे। बड़ी बड़ी नदियों के जल रक्त के समान लाल हो गए थे और उनकी धारा उल्टे स्तोत्र की ओर बहने लगी थी। कुओं से फेन ऊपर को उठ रहे थे, मानो वृषभ उछल रहे हों। बिजली की कड़कड़ के साथ इंद्र की अश्नि के समान प्रकाशित होने वाली उल्काएं गिर रही थी। आज की रात बीतने पर प्रातः से ही तुम लोगों को अपने अन्याय का फल मिलने लगेगा। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार व्याप्त होने के कारण बड़ी बड़ी मशालें जलाकर घर से निकले हुए महर्षियों ने एक दूसरे के पास उपस्थित हो इन उत्पातों के संबंध में अपना मत इस प्रकार प्रकट किया है। जान पड़ता है यह भूमि सहस्त्रों भूमिपालों का रक्तपान करेगी। प्रभो, कैलाश, मंद्राचल तथा हिमालय से सहस्त्रों प्रकार के अत्यंत भयानक शब्द प्रकट होते हैं और उनके शिखर भी टूट टूट कर गिर रहे हैं। भूकंप होने के कारण पृथक पृथक चारों सागर वृद्धि को प्राप्त होकर वसुधा में क्षोभ उत्पन्न करते हुए अपनी सीमा को लांघते हुए से जान पड़ते हैं। बालू और कंकड़ खींचकर बरसाने वाले भयानक बवंडर उठकर वृक्षों को उखाड़े डालते हैं। गांवों तथा नगरों में वृक्ष और चैत्य वृक्ष प्रचंड आंधियों तथा बिजली के आघातों से टूट कर गिर रहे हैं। ब्राह्मण लोगों के आहुति देने पर प्रज्वलित हुई अग्नि काले, लाल और पीले रंग की दिखाई देती है। उसकी लपटें वार्माव्रत होकर उठ रही हैं। इससे दुर्गंध निकलती है और वह भयानक शब्द प्रकट करती रहती है। राजन, स्पर्श, गंध तथा रस, इन सब की स्थिति विपरीत हो गई है। ध्वज बारंबार कंपित होकर धुआं छोड़ते हैं। ढोल नगाड़े अंगारों की वर्षा करते हैं। फल फूल से संपन्न वृक्षों की शिखाओं पर बाईं ओर से घूम घूम कर सबूर कौए बैठते हैं और भयंकर कांव कांव का कोलाहल करते हैं। बहुत से पक्षी पकवा पकवा इस शब्द का बारंबार जोर जोर से उच्चारण करते और ध्वजाओं के अग्रभाग में छिपते हैं। यह लक्षण राजाओं के विनाश का सूचक है। दुष्ट हाथी कांपते और चिंता करते हुए भय के मारे मलमूत्र त्याग रहे हैं। घोड़े अत्यंत दीन हो रहे हैं और संपूर्ण गजराज पसीने पसीने हो रहे हैं।
भारत, यह सुनकर और उसके परिणाम पर विचार करके तुम इस अवसर के अनुरूप ऐसा कोई उपाय करो जिससे यह संसार विनाश से बच जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने पिता व्यास जी का यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मैं तो इसे पूर्व निश्चित दैव का विधान मानता हूं, अतः यह जनसंहार होगा ही। यदि राजा लोग क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे जाएंगे तो वीर लोग को प्राप्त होकर केवल सुख के भोगी होंगे। वे पुरुष सिंह नरेश महायुद्ध में प्राणों का परित्याग करके इहलोक में कीर्ति तथा परलोक में दीर्घ काल तक महान सुख प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, अपने पुत्र धृतराष्ट्र के इस प्रकार यथार्थ बात कहने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि व्यास कुछ देर तक बड़े सोच विचार में पड़े रहे। 2 घड़ी तक चिंतन करने के बाद वे पुनः इस प्रकार बोले, राजेंद्र, इसमें संशय नहीं है कि काल ही इस जगत का संहार करता है और वही पुनः इन संपूर्ण लोकों की सृष्टि करता है। यहां कोई वस्तु सदा रहने वाली नहीं है। राजन, तुम अपने जाति भाई कौरवों, सगे संबंधियों तथा हितैषी सुहृदों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उन सबको रोकने में समर्थ हो। जातिवध को अत्यंत नीच कर्म बताया गया है, वह मुझे अत्यंत अप्रिय है। तुम ये अप्रिय कार्य न करो। महाराज, यह काल तुम्हारे पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई। हिंसा से किसी प्रकार का हित नहीं होता। कुल धर्म अपने शरीर के ही समान है। जो इस कुल धर्म का नाश करता है उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। जब तक धर्म का पालन संभव है, जब तक तुम पर कोई आपत्ति नहीं आई है, तब तक तुम काल से प्रेरित होकर ही धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो, जैसा कि बहुधा लोग किसी आपत्ति में पड़ने पर ही किया करते हैं। राजन, तुम्हारे कुल का तथा अन्य बहुत से राजाओं का विनाश करने के लिए यह तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा धर्म अत्यंत लुप्त हो गया है। अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्धर्षवीर, तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है, जिसके लिए अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो? तुम मेरी बात मानने पर यश, धर्म और कीर्ति का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्त कर लोगे। पांडवों को उनके राज्य प्राप्त हो और समस्त कौरव आपस में संधि करके शांत हो जाए। विप्रवर व्यास जी जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय बोलने में चतुर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने बीच में ही उनकी बात काटकर उनसे इस प्रकार कहा, तात, जैसा आप जानते हैं उसी प्रकार मैं भी इन बातों को समझता हूं। भाव और अभाव का यथार्थ स्वरूप मुझे भी ज्ञात है। तथापि यह संसार अपने स्वार्थ के लिए मुंह में पड़ रहा है। मुझे भी संसार से अभिन्न ही समझे। आपका प्रभाव अनुपम है। आप हमारे आश्रय, मार्गदर्शक तथा धीर पुरुष हैं। मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। महर्षि, मेरी बुद्धि भी अधर्म करना नहीं चाहती, परंतु क्या करूं, मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं। आप ही हम भरतवंशियों की धर्म प्रवृत्ति, यश तथा कीर्ति के हेतु हैं। आप कौरवों और पांडवों दोनों के माननीय पितामह हैं। व्यास जी बोले, विचित्र वीर्य कुमार नरेश्वर, तुम्हारे मन में जो संदेह है उसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट करो। मैं तुम्हारे संशय का निवारण करूंगा। धृतराष्ट्र बोले, भगवान, युद्ध में निश्चित रूप से विजय पाने वाले लोगों को जो शुभ लक्षण दिख पड़ते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से सुनने की मेरी इच्छा है। जानते हैं वे शुभ लक्षण क्या थे? अगले अध्याय में।
नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।